अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह का एक बिजनेस कार्ड बनाने जा रहा है। तो इसके लिए मैंने कोरोड्रा ओपन किया है। फिर यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया, रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल को मैंने साइज दिया यहाँ से कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 3.5 इंच है और इसकी हाइट 2 इंच है। तो एक रेक्टेंगल बन गया, इसको मैंने साइज भी दिया। फिर इस रेक्टेंगल से मैंने एक डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी के साथ। उस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया। फिर उसको मैंने जेड फ्रीज किया कीबोर्ड से और इसको जूम कर दिया ताकि मुझे अच्छी तरह से नज़र आए। इसके बाद मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और इस पहले रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, उसको मैंने वाइट कलर दिया। यहाँ से वाइट कलर मैंने दिया। इसके बाद यहाँ से देख कलर मैंने वाइट दिया है यहाँ, और उसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। फिर यहाँ से मैंने क्निफ टूल को सेलेक्ट किया, क्निफ टूल, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये जब 90 ज़ाविये पे खड़ा हो जाए ये टूल, फिर आप क्लिक करें। मैंने अब क्लिक कर दिया और अब मैंने क्लिक छोड़ दिया है। इसको मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। अब दोबारा 90 ज़ाविये पे जब खड़ा हो जाए फिर मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो ये कट हो गया, ये कट हुआ। कंट्रोल जेड मैंने किया ताकि वापस अपनी जगह पे आ जाए। इस जब मैंने काट दिया उसको मैंने ब्लैक कलर दिया, इसको मैंने ब्लैक कलर दिया लेफ्ट क्लिक के साथ। इसके बाद दोबारा क्निफ टूल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और नीचे ड्रैग किया। अब मैंने क्लिक छोड़ दिया है, यहाँ पे मैं आ गया, फिर दोबारा क्लिक कर दिया तो ये भी कट हो गया। इसको मैंने रेड कलर दिया। इसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद उसको मैंने ब्लैक कलर दिया और यहाँ पे ले आया। अब मैंने पहले ये नया रेक्टेंगल जो मैंने ड्रा किया ये तो पहले से सेलेक्ट है। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इस रेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अब मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये सेंटर में आ गया। इसके बाद मैंने इस एरिया को और भी जूम कर दिया। इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और इस लाइन तक ले आया। इसके बाद ये रेक्टेंगल की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको मैं ज़्यादा छोटा करता हूँ। तो इस नोड पे मैंने सेलेक्ट किया। अब माउस से एरो बन गया। अब मैंने क्लिक कर दिया और कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस किया ताकि दोनों साइड चौड़े हो जाए। अब छोड़ दिया तो ये बन गया। इसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। इसके बाद इसको मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और यहाँ से शेप टूल को सेलेक्ट किया और इस नोड को मैंने ड्रैग कर दिया कंट्रोल के साथ, ऐसा ड्रैग कर दिया। अब मैंने छोड़ दिया उसको। पिक टूल मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं आता हूँ बैक साइड को, तो मैंने कीबोर्ड से जेड फ्रीज किया और अब राइट क्लिक कर। इसके बाद मैंने इस एरिया को जूम कर दिया। इसको जूम करने के बाद मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया फिर, और यहाँ से ड्रैग कर दिया इस तरफ। अब मैंने राइट क्लिक प्रेस कर दिया तो एक डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बन गया, उसको इस डुप्लीकेट को मैंने सेलेक्ट किया और इस नोट को फिर सेलेक्ट किया, नीचे ड्रैग कर दिया। अब मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। यहाँ से आप कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हो, अरेंज से भी आप कर सकते हो यहाँ कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद मैंने यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट किया और इस नोट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल फ्रीज किया और ऐसे ड्रैग कर दिया लेफ्ट क्लिक के साथ। उसको मैंने रेड कलर दिया। इसके बाद
पिक टूल मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने जेड प्रेस किया और राइट क्लिक कर दिया तो ये अनजूम हो गया। इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो ये एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया। इसके बाद मैंने इस रेक्टेंगल को यहाँ से रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे तो ये इस तरफ आ गया। इसके बाद इस एरिया को मैंने जूम कर दिया और फिर पिक टूल सेलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल को इस लाइन तक ले आया कंट्रोल के साथ इस तरफ ले आया। अब मैंने दोबारा अनजूम कर दिया और आपका बिजनेस कार्ड बन गया है। सिर्फ टेक्स्ट बाकी है, इसके अंदर अब टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे लिखा है सेव एस टाइप। इस पे मैंने CDR को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने नेम दिया न्यू बिजनेस कार्ड। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। अब ये तो सेव हो गया, इसको मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद मैंने यहाँ से एक और फाइल ओपन कर दिया। इस फाइल को मैंने ओपन कर दिया और इस आइकन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल C कर दिया। मैंने इस फाइल को मिनिमाइज कर दिया, यहाँ से क्लोज नहीं करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे आया न्यू बिजनेस कार्ड, इसको ओपन कर दिया। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने अपने लोगों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले आया और इसी तरह इन आइकन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले आया। इसके बाद मैंने इस एरिया को जूम कर दिया। जूम करने के बाद मैंने पिक को सेलेक्ट किया और इस अपने लोगों को छोटा कर दिया। मैंने अपना लोगो यहाँ पे रख दिया इस रेक्टेंगल के सामने। तो इसके सामने रखने के लिए मैंने पहले अपने लोगों को सेलेक्ट किया है। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया और E प्रेस किया तो इसके इक्वल हो गया। इसके बाद मैंने इस नीचे वाली आसिफ ग्राफिक डिज़ाइन को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको कलर दे दिया। इससे मैंने कंट्रोल D के साथ एक डुप्लीकेट लिया, उस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया। फिर इन आइकन को मैंने सेलेक्ट किया और उसको छोटा कर दिया, फिर यहाँ पे रख दिया और इसके दरमियान में ज़रा फासला रखा। मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और फ़ोन नंबर टाइप किया। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल A कर दिया और इसके साइज़ को मैंने छोटा कर दिया यहाँ से मैंने, और यहाँ से एरियल फ़ॉन्ट मैंने दे दिया। फिर इसे एक डुप्लीकेट लिया, फिर डुप्लीकेट लिया और इस डुप्लीकेट को मैंने यहाँ पे रख दिया और इस डुप्लीकेट को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने डबल क्लिक किया और ये सारे टेक्स्ट को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया। कंट्रोल A कर दिया और इसको यहाँ से मैंने स्टाइल दिया। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल A कर दिया, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे इंटरनेट एड्रेस दिया। इसके साइज को मैंने और भी छोटा कर दिया।
पहले मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद मैंने इस आइकन को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, अब कंट्रोल प्रेस किया, अब ई प्रेस किया तो ये इक्वल हो गया। मैंने पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर इस आइकन को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, अब कंट्रोल प्रेस किया, अब ई प्रेस किया तो सन इक्वल हो गया। अब मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इस आइकन को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल प्रेस किया, अब ई प्रेस किया तो इक्वल हो गया। लेकिन ये टेक्स्ट बहुत लंबी है तो उसको मैंने और भी छोटा करना पड़ेगा, तो इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया और कंट्रोल ए प्रेस किया। इस टेक्स्ट पे मैंने डबल क्लिक कर दिया और अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और इसकी साइज को मैंने और भी छोटा कर दिया, अब ठीक हो गया। इसी तरह इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया और यहाँ से इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया। और इसी तरह इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसी तरह इस कंट्रोल ए कर दिया और इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया और इस को भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैंने इस सारा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस तरफ ले आया। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया ताकि ये सेव हो जाए। आप यहाँ भी कुछ लिख सकते हो और इस रेक्टेंगल पे भी कुछ लिख सकते हो। मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ इस रेक्टेंगल पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ भी आप फेसबुक की एड्रेस दे सकते हो, लेकिन हमारा तो फेसबुक एड्रेस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ फेसबुक लिख लूँगा। इसके बाद मैंने इसको वाइट कलर दे दिया, यहाँ से मैंने इसको साइज दे दिया, यहाँ से मैंने स्टाइल को सेलेक्ट किया और मैंने पिक टू सेलेक्ट किया। पहले इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब सी प्रेस कर दिया तो ये सेंटर में आया, अब ई प्रेस किया तो इक्वल हो गया। इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस तरफ ले आया। मैंने अब कंट्रोल इस प्रेस किया ताकि ये सेव हो जाए। इसी तरह आप इस एरिया पे भी कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लूँगा अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और यहाँ पे वाइट कलर दे दिया और इसके बाद यहाँ से मैंने स्टाइल सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ से साइज दिया। इसके बाद मैंने कंट्रोल ए प्रेस कर दिया और यहाँ से मैंने सेंटर पे कर दिया। इसके बाद मैंने पिक टू सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ले आया। इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है पहले से। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल प्रेस किया, अब ई प्रेस किया, अब सी प्रेस किया तो ये इस रेक्टेंगल के सेंटर में है, लेकिन मज़ा नहीं करता, इसीलिए मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इस तरफ ड्रैग कर दिया। हाँ, कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग कर दिया ताकि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। मैंने लिखा है दिस बी कार्ड यानी बिजनेस कार्ड मेक आसिफ शाह। तो दोस्तों बिजनेस कार्ड तो बन गया, लेकिन हमारा ये लोगो जो है मुझे ये पसंद नहीं है, मज़ा नहीं करता, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया और फिर इस फाइल को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया और यहाँ से एक अनदर फाइल को मैंने ओपन कर दिया और अपना ये लोगो इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कंट्रोल सी कर दिया और इसके बाद मैंने इस फाइल को भी मिनिमाइज़ कर दिया और दोबारा इस फाइल को ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, फिर इस लोगो को मैंने छोटा कर दिया
यहाँ से मैंने छोटा कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले आया और अब मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिख दिया AGD। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने साइज दिया और साइज देने के बाद यहाँ से मैंने डिज़ाइन को सेलेक्ट किया और इसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने साइज को छोटा कर दिया और लिख दिया यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, कंट्रोल A कर दिया और यहाँ से मैंने डिज़ाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने साइज को और भी छोटा कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ से सेंटर में कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ले आया। इसके बाद इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, उसको भी ब्लैक आउटलाइन दे दिया और इस टेक्स्ट को मैंने और भी छोटा कर दिया। इसके बाद मैंने इन दोनों टेक्स्टों को सेलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुप कर दिया। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इस आइकन को सेलेक्ट किया, अब ई फ्रीज किया तो ये इक्वल हो गया। इसके बाद मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया और छोटा कर दिया। अब मैंने शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये सेंटर में आ गया। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल D कर दिया और इसको इस तरफ ले आया और इस को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे रख दिया इसको। तो दोस्तों बिजनेस कार्ड बन गया। और अगर इसके साथ आप पिक्चर को भी डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप पिक्चर भी लगवा सकते हो। अब इसको पिक्चर टाइप में सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल E फ्रीज किया। यहाँ से मैंने सेव एज टाइप में मैंने JPG को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने फाइल नेम दिया। यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ओके पे क्लिक किया, दोबारा ओके पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो कार्ड बन गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।